खेल में वो कुछ दूर भी हो, कुछ पास भी हो, कुछ इश्क खुदा में चुप भी रहूं, कुछ इश्क खुदा में बात भी हो। धरती तो बस आँखों में रहे, प्यारा ये खुला आकाश भी हो। पीता भी रहूं और प्यास 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 भी हो। कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। मस्ती में बहकता दिल भी रहे, मस्ती में बहकता दिल भी रहे। मस्ती में बहकता दिल भी रहे। मस्ती में बहकता दिल भी रहे। और होश भरा उल्लास भी हो। और होश भरा उल्लास भी हो। कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। मिट जाए मेरी हस्ती के निशान, मिट जाए मेरी हस्ती के निशान। मौजूद भी लेकिन पूरा रहूं। मौजूद भी लेकिन पूरा रहूं। ये घर ही मंदिर बन जाए, ये घर ही मंदिर बन जाए। ये घर ही मंदिर बन जाए। ये घर ही मंदिर बन जाए। संसार भी हो सन्यास भी हो। संसार भी हो सन्यास भी हो। कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। जीवन का सफर यूं बीते अगर, जीवन का सफर यूं बीते अगर। कुछ धूप भी हो कुछ छाँव भी हो। कुछ धूप भी हो कुछ छाँव भी हो। मिलता तो रहे चलने का मजा, मिलता तो रहे चलने का मजा। मिलता तो रहे चलने का मजा। मिलता तो रहे चलने का मजा। मंजिल का सदा एहसास भी हो। मंजिल का सदा एहसास भी हो। कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो।
रोदन भी चले कुछ मुस्काता, रोदन भी चले कुछ मुस्काता, रोदन भी चले कुछ मुस्काता, कुछ अश्रु बहाता आस भी हो, कुछ अश्रु बहाता आस भी हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। सन्नाटा कभी तूफान सा हो, सन्नाटा करे तूफान सा हो, चुपचाप से गुजरे आंधी कभी, चुपचाप से गुजरे आंधी कभी, मझधार भी हो साहिल जैसा, मजेदार भी हो साहिल जैसा, मजेदार भी हो साहिल जैसा, मजेदार भी हो साहिल जैसा, जो डूब सके वो पार भी हो, जो डूब सके वो पार भी हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। प्रणाम प्यारे मित्रों, गुड इवनिंग। आज की शाम बंदगी में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आओ, इससे पहले कि हम अपनी ऐसी किस्मत का निर्माण करें कि मिट जाए मेरी हस्ती के निशान, मौजूद भी लेकिन पूरा रहूं, ये घर ही मंदिर बन जाए, संन्यास भी हो संसार भी हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, पीते भी रहें और प्यास भी हो, मिलता तो रहे चलने का मजा और मंजिल का सदा एहसास भी हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो। और इसके लिए पहले प्रार्थना कर लेते हैं सद्गुरु से, गुरु से। सुखासन में बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा लगा लें, कमर और गर्दन आसानी से जितनी सीधी हो सके, और बहुत ही प्यार से धीमी लंबी गहरी सांस भीतर लें। प्रभु के जीवन का उपहार स्वीकार करें और आहिस्ता आहिस्ता सांस को बाहर छोड़ दें। एक साथ ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ, ब्रीद आउट। हम 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, जिससे कि हमारे शरीर के तीनों भागों का, लोअर बॉडी पार्ट, मिडल बॉडी पार्ट और अपर बॉडी पार्ट का स्नान होगा, शुद्धिकरण होगा, स्वच्छता होगी। तो एक साथ टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ। एक बार और, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ।
once more. Feel the vibration in the whole of your body. पूरे शरीर में ओंकार की दिव्य ध्वनि को अनुभव करें, इसकी वाइब्रेशंस फील करें। पूरा शरीर शुद्ध, स्वच्छ, शांत और सुंदर हो गया है। आओ इस शुद्ध शरीर से दोनों हाथ जोड़कर गुरु और गोविंद से प्रार्थना करते हैं, अस्तो मा सद्गमय से। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम। हाथों को रगड़कर चेहरे और आंखों पर फिराएं और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठ जाएं, कंफर्टेबली। आज हमने गुरु और गोविंद से जो प्रार्थना की है वो ये कि हमारी कुछ ऐसी किस्मत हो कि हमारा ये जो घर है ये मंदिर हो जाए। हमें केवल संसार से ही संतोष नहीं है, हमें संन्यास का भी मजा मिले। यानी मिट जाएं मेरी हस्ती के निशान, मौजूद भी लेकिन पूरा रहूं। हस्ती के निशान मिटना, मुझे ध्यान का, समाधि का, विलुप्त हो जाने का, खो जाने का, शून्य हो जाने का भी अनुभव हो और मुझे होने का, जीने का भी पूरा मजा आए। सुमिरन का, भजन का, गीत का, संगीत का, सत्संग का, शाम बंदगी का भी पूरा मजा आए। मिट जाएं मेरी हस्ती के निशान, मुझे ध्यान दे दो और मुझे सामान्य संसार दे दो जिसमें सभी लोग जी रहे हैं, सबके साथ जीने का वरदान दे दो। यानी फिर दूसरी पंक्ति में हमने और स्पष्ट कर दिया भगवान से कि कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, ये घर ही मंदिर बन जाए, संसार भी हो और संन्यास भी हो। प्रार्थना हमें करनी पड़ रही है इसलिए नहीं कि हमारा घर मंदिर नहीं है। प्रार्थना इसलिए करनी पड़ रही है कि हमें इसका बोध नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है, ख्याल नहीं आता कि हाँ हम मंदिर में रहते हैं। हम मंदिर में रहते हैं ऐसी प्रतीति, ऐसा ख्याल जैसी मंदिर में जाकर होती है, जैसी आश्रम में जाकर होती है, ऐसी प्रतीति घर में रहते हुए नहीं होती। ऐसी हो जाए, ऐसी प्रार्थना हमें गुरु और गोविंद से करनी है ताकि मंदिर और घर में फिर कोई भेद न बचे। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं कि घर मंदिर बनाना नहीं है, घर मंदिर ऑलरेडी है। ऐसा ही हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, अवतारों ने, सद्गुरुओं ने विधान रचा था। हम यहाँ भारत में अपने घर को मंदिर ही मानते थे। घर मंदिर था और घर की स्त्री उसकी पुजारिन। जैसे वो खुद का श्रृंगार करती है, नहाती है, भोग लगाती है, सजती संवरती है, ऐसे ही घर को सजाती है। उसमें पहले हम गाय के गोबर से घर को लीपते थे, स्मीयरिंग करते थे, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक था। बाहर से आने वाले टॉक्सिन्स, नेगेटिविटी सारी नष्ट हो जाती थी उसके संपर्क में आते ही, है ना। घरों में पानी छिड़का जाता था सुबह शाम ताकि जो धूल उड़ती है उससे किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो।
फेफड़ों में ना चली जाए। तो पूरा आयोजन जो है घर का, वो मंदिर की तरह ही देख रखाव किया जाता था। करना सिर्फ ये है, ध्यान का, समाधि का, सद्गुरु से जुड़ने का जो लाभ है, वो ये कि हमें ये बात रियलाइज हो जाए। जब तक जैसे जेब में हमारे पैसे हों और हम भूल गए हों, तो हम चीज़ों के अभाव में या भूख में भटकते रहते हैं इधर-उधर। उन पैसों के होने का हमें कोई भी लाभ नहीं होता, हमारी जेब में होने का, पॉकेट में होने का। उनका लाभ तभी है जब हम उससे, हमें याद हो कि हमारे पास पैसे हैं और हम उसे एक्सपेंड कर सकें, खर्च कर सकें, तभी उनका लाभ है। इसी तरह घर तो हमारा मंदिर है, लेकिन जब तक हमें इस बात का एहसास नहीं है, जब तक हम उसको मंदिर की तरह नहीं लेते हैं, वैसी पावनता, वैसी पवित्रता, वैसा आचरण उसके भीतर नहीं करते हैं, तब तक उसका मंदिर होना ना होना एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज के सत्संग में हमें ये रियलाइज करना है कि हमारा घर अस्तित्व ने, गोविंद ने, गुरु ने पहले से ही मंदिर बना रखा है, बस हमें उसे मंदिर की तरह रियलाइज करना है और उसमें मंदिर की तरह रहना है। कैसे हमने घर को मंदिर बनाया था, इसी का रियलाइजेशन करवाने के लिए हमने आदिकाल से अपने घर के दरों दरवाजों को बहुत सजाने संवारने की प्रथा देखी है। दरवाजों पर, मंदिर का दरवाजा हो, गिरजा का दरवाजा हो, गुरुद्वारों का दरवाजा हो, चर्चिस का दरवाजा हो, गांव का दरवाजा हो, गांव पे दरवाजे बनाए जाते थे, नगर के दरवाजे होते थे, किले के दरवाजे होते थे, और उनको खूब शानदार, शाही और डेकोरेटेड बनाया जाता था। उनके बाहर गेट कीपर्स रखे जाते थे, चौकीदार रखे जाते थे। यहाँ तक कि हम देखते हैं मंदिरों के बाहर, हम भगवान विष्णु के मंदिर के बाहर देखते हैं जय विजय नाम के 2 द्वारपाल खड़े हैं, जो कि फिर बाद में रावण और कुंभकर्ण भी हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भी हुए, है ना? और देवी के मंदिरों में हम पाते हैं भैरव बाबा को और लंगूर को गेट कीपर के रूप में, द्वारपाल के रूप में। भगवान शिव के मंदिर के बाहर हम पाते हैं नंदी को और ऋषि भृगु को, भृंगी ऋषि को, वो द्वारपाल के रूप में, है ना? और बड़े-बड़े जो कॉलोनीज होती हैं आजकल, सोसाइटीज होती हैं, उन सब में हम रखते हैं एक-एक चौकीदार, द्वारपाल। क्यों? और जो अफोर्ड नहीं कर सकते द्वारपाल रखने का, वो क्या करते हैं? आम आदमी क्या करता है? घरों पे दरवाजे के बाहर वंदनवार लगाता है, आम के पत्तों की, है ना? और गेंदे के फूलों की, और आजकल तो अशोका ट्रीज के पत्तों की भी वंदनवार बनाकर लगाते हैं। और जब जिनको ये नहीं उपलब्ध होते या इतनी मेहनत नहीं करते, वो बाजार से खरीद लाते हैं अच्छे-अच्छे मोतियों की वंदनवार आती है, तोरण कहते हैं दरवाजों पर टांगने के लिए। और दरवाजों पर बहुत सुंदर नक्काशी, ऐसी बारीकी से नक्काशी करवाते हैं लोग अपने घर के मेन दरवाजे को। क्यों? ऐसा ये सब क्यों? और भी एक और चीज है, किसी को याद आए? इसके अलावा भी दरवाजों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। देखते ना कई लोग, या मंदिरों में भी बाहर, हाँ, राजीव जी को याद आ रहा है कुछ? क्या लगाते हैं? और अनम्यूट, अनम्यूट करके, हाँ, और क्या लगाते हैं दरवाजों के बाहर?
स्वास्तिक बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं। वेरी गुड। अंग्रेजी मतलब ओम। हाँ, ताकि शुभ सुअस्ति, let there be goodness, let there be wellness, let only the wellness come into my house, let only the positivity come into my house। केवल अच्छा अच्छा मेरे घर में पॉजिटिविटी आए, है ना, अच्छी अच्छी चीजें आए, पॉजिटिव लोग आए, नेगेटिविटी ना आए। स्वास्तिक बनाते हैं। और भी थोड़ा देखो, हम मूछें लगाते हैं, कई लोग जूती टांग देते हैं, कई लोग डरावना चेहरा लगाते हैं, जीभ निकली हुई है, आंखें लगाते हैं। ये किस लिए? वही द्वारपाल का काम कर रहे हैं। नेगेटिव लोगों को, गलत इंटेंशन वाले लोगों को, गलत हवा को डरा रहे हैं कि जरा संभल के, यू आर बीइंग लुक्ड एट, तुम पे नजर है, भीतर तक झांक रही है ये आंखें, है ना, चिढ़ा रही है वो जीभ नेगेटिविटी को। देयर इज नो एंट्री टू यू, कोई एंट्री नहीं है आपकी, गो अवे, है ना। और क्या करते हैं? नींबू मिर्ची लगाते हैं, नींबू मिर्ची लगाते हैं। नींबू मिर्ची जो है माता लक्ष्मी की बहन है, अलक्ष्मी, है ना, जो पैसे को खींचती है घर से बाहर, फिजूल, उसका भोजन है प्यारा। उसको बाहर ही कहते हैं कि ले माँ तो सेटिस्फाई हो और प्लीज गो अवे, अंदर तुम्हारी बहन लक्ष्मी बैठी है ना, और वो बाहर से ही ताकि संतुष्ट होकर चली जाए नींबू और मिर्ची का भोजन करके। ये सब क्योंकि घर हमारा मंदिर है, इसका जो महत्व है वो दरवाजे से हम लोगों को बताते हैं। दरवाजा खुला है तो हम लोगों के साथ एग्री कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, यू आर वेलकम, वी एग्री विद यू। और हम जब चाहते हैं कि कम्युनिकेट नहीं करना है, एग्रीमेंट नहीं है लोगों के साथ, तो दरवाजा बंद कर देते हैं, है ना। उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। गेट की इतनी इंपॉर्टेंस है कि गुरु सिक्खी के प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी ने अपने मंदिर का नाम गुरुद्वारा रखा है। द्वार, गुरुद्वार, गुरुद्वार है, इतना इंपॉर्टेंट है द्वार कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ी हैसियत रखते हैं गुरुदेव जी, वो अपने को किससे कंपेयर कर रहे हैं? द्वार से। क्योंकि द्वार ही है जो तय करता है कि भीतर क्या जाना चाहिए। नेगेटिविटी जानी चाहिए, पॉजिटिविटी जानी चाहिए, शुभ जाना चाहिए कि अशुभ जाना चाहिए, है ना। इसलिए गन लिए खड़े होते हैं आज के मंत्रियों के दरवाजों पर, ताकि कोई गलत एंटी सोशल एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट अंदर ना चला जाए, है ना। एक सामान्य आदमी क्या करेगा? वो मूछें लगा देगा और वो डरावना चेहरा लगा देगा, जूता लगा देगा। कुछ लोग डॉग्स रख लेते हैं ताकि नेगेटिव लोग ना आए, क्योंकि भीतर मंदिर है, भीतर लक्ष्मी निवास कर रही है, भीतर 33 कोटि के देवता निवास कर रहे हैं, भीतर सुख शांति समृद्धि रह रही है ना। वंदनवार का क्या अर्थ है? जब हम आम के पत्ते किसका? आम जो है फलों का राजा, स्वीटनेस, लेट स्वीटनेस कम इनटू माय हाउस, है ना। गेंदे के फूल की हर पत्ती में बीज होता है। गेंदे के फूल की एवरी पेटल हैज अ सीड इन इट। तो किसका प्रतीक है? फर्टिलिटी का, प्रोस्पेरिटी का, समृद्धि का। कि वंदनवार बंदी है तो आते जाते लोगों को खबर है कि इस घर में खुशहाली है, शांति है, समृद्धि है। खबर है एक तरह की, शुभ है सब भीतर,
और इसीलिए हम रंगोली भी बनाते हैं कुछ लोग आज भी। रंगोली के माध्यम से हम यही बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज फाइन विद इन दिस टेम्पल वेयर वी लिव इन। सब कुछ कितना शुभ स्वस्थ सुंदर है। और रंगोली से, वंदनवार से, दरवाजे की स्वच्छता से, डेकोरेशन से, मेरी माँ थी तो वो हर रोज सुबह उठते ही पहले दरवाजे पर ही पानी छिड़कती थी, झाड़ू देती थी, दरवाजे को पोंछती थी। वो जैसे घर में अंदर डेकोरेटिव सामान को, टीवी को और उसको पोंछते हैं, वो सबसे पहले बाहर जाके दरवाजे को करती थी। हालांकि उसको सिग्निफिकेंस का चाहे ना पता हो, लेकिन उसकी आदत थी बचपन से ही। वो सबसे पहले मेन गेट को ही पहुंचती थी, हर रोज पहुंचती थी, चाहे कुछ भी ना लगा हो उस पे। तो ऐसा ही विधान हमारे ऋषि मुनियों ने रचा था, वो कहीं से आदत चल रही थी। क्योंकि और हम देखते हैं मंदिरों के, गुरुद्वारों के बाहर टूटी लगी है, पानी का एक वो बना है ना। ऐसे ही घर में भी पहले हम हाथ धो के, पैर धो के, जूते निकाल के अंदर आते थे। धीरे धीरे इसे हम विस्मृत करते चले गए। ये जब हम घर का मंदिर होना क्यों तय किया गया था, ताकि एक शुद्धता का, स्वच्छता का, पवित्रता का, निर्मलता का एहसास हमें हो। और हमें, जिसको हम कहते हैं ना कि वो सब देख रहा है, हम उसकी नजर में हैं, है ना। तो उससे हमारे आचरण में स्वच्छता आती है, शुद्धता आती है। जब कोई एक छोटा मेहमान या कोई और लोग देखते हैं तो हम आचरण हमारा एकदम सध जाता है, सीधा हो जाता है। और जब स्वयं परमात्मा हमें देख रहा है, सृष्टि का निर्माता, तो हमारा जीवन कितना अनुशासित और कितना शुद्ध और स्वच्छ और पवित्र हो जाएगा, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसी प्रतीति हमें अगर लगातार बनी रहे, तो फिर हम उस बोध को उपलब्ध हो जाएंगे कि कुदरत रब की देह है, रब सारा आकाश, मान लिया तो दूर है, जान लिया तो पास। तो प्रभु निरंतर हमारे साथ होगा, और जब प्रभु निरंतर हमारे साथ होगा तो उसकी प्रभुता, उसकी छाप हमारे आचरण में होगी। हमारे भीतर एक, जिसको संत रविदास जी कहते हैं ना, नीच रूखते ऊंच भय, या कैसे मुझ में सुगंध आ गई, कैसे सुगंध आ गई, मेरा जीवन कैसे सुगंधित हो गया, क्योंकि परमात्मा के निरंतर संपर्क में रहता है, हर स्पर्श में रहता है, निरंतर उसकी याद में रहता है। सिमरन नेचुरल हो जाएगा हमारा, सिमरन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे माँ को छोटे बच्चे का ख्याल होता है, या घर में किसी अपने मेहमान के होने का ख्याल निरंतर बना रहता है। घर में मेहमान कभी आता है तो निरंतर हमारा ख्याल एक बना रहता है, सहज ही, करना नहीं पड़ता कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट, कोई बहुत प्यारा, कोई अपना सगा घर में आया है तो हम निरंतर उसकी सेवा, उसकी सुविधा, उसके सुख का ख्याल रखते हैं। और हमारे घर का भी जो है उस दिन सारा माहौल एक एनर्जी बनी रहती है, एक त्वरा बनी रहती है ना, एनर्जेटिक रहता है, पॉजिटिव माहौल रहता है। तो ऐसे हमने फिर से इस बोध को उपलब्ध होना है कि हमारा घर एक मंदिर है, और उसको हम जैसे मंदिर की साथ सजा करते हैं, और सुबह शाम पूजा पाठ, आरती विधान करते हैं। आरती भी करते हैं हम दरवाजे पर ही आरती करते हैं, ताकि नेगेटिविटी जो बाहर से आई है वो उतर जाए, अग्नि में सारी अशुद्धता जल जाती है। तो इसीलिए दरवाजे पर ही आरती का विधान था। घर में आने से पहले, घर में जाने से, घर से जाते वक्त भी हम आरती करते थे, ताकि वो खूब सारी पॉजिटिविटी बाहर लेके जाए, और जिस काम के लिए जा रहा है वो उसका सुगमता से हो जाए, उसमें सफलता मिल जाए उसको। तो ये सारी हमें फिर से बैक टू दी
सोर्स जाना है, ये प्रत्याहार करना है। जो हमने गलत आहार कर लिया है, गलत संस्कार धारण कर लिए हैं, भूल गए हैं रास्ते में कहीं से, उसके लिए फिर महर्षि पतंजलि ने कहा प्रत्याहार, प्रति आहार करो। अब जैसे गलत आहार करते 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 दूर निकल आए हैं मंदिर से, उसको फिर से प्रत्याहार के द्वारा गोइंग बैक टू द पैविलियन, अपने उसी पर, इसीलिए सदगुरु ने कितने तरह के दरबार, शिव दरबार, विष्णु दरबार, है ना, और हनुमत दरबार, और आरती चिकित्सा और शिव दरबार, ये सब हमें अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए। हम भूल गए हैं जड़ों को, और उन्हीं जड़ों से सारा पोषण मिलता है। वही जड़ें लक्ष्मी को आमंत्रित करती हैं। जैसे देखते हो ना, वृक्ष जो है लक्ष्मी को, वृक्ष हैं, फसलें हैं, पौधे हैं, वो लक्ष्मी को बाहर लाते हैं जमीन से, जमीन से फलों के रूप में, धन धान्य के रूप में, खनिज पदार्थ निकलते हैं, सारे के सारे जड़ी बूटियों के माध्यम से सब कुछ शुभ निकालते हैं। किससे निकालते हैं? जड़ों से। और मनुष्य की जड़ें क्या हैं? मनुष्य की जड़ें ये बोध है, ये प्रज्ञा है। इसलिए सदगुरु ने एक बहुत प्यारा पद लिखा है, सुनो ध्यान से। वो कहते हैं, पंछी को पर दे के बोला, पंछी को पर दे के बोला, कुछ चाहो तो उड़ जाओगे। वृक्षों को जड़ देकर बोला, तुम यहीं खड़े सब पाओगे। कितना सुंदर शब्दों में बांधा है। वृक्षों को जड़ देकर बोला, तुम यहीं खड़े सब पाओगे। पंछी को पर देकर बोला, कुछ चाहो तो उड़ जाओगे। नर को बोला प्रज्ञा देकर, कुछ चाहो तो लौटो भीतर। अथ प्रज्ञा शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तुम्हें कुछ चाहिए, क्या चाहिए हमें? सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, शुद्धता चाहिए, सुअस्तिक स्वास्तिक चाहिए। कैसे आएगा? भीतर लौटो। भीतर अपने संस्कारों में, अपनी जड़ों में, जहां से सारा पोषण लेते हो, जहां से उद्गम हुआ है हमारा, जहां से हम निकले हैं, वहां लौटो। वहां जब अपनी जड़ों के संपर्क में जाओगे, अपनी आत्मा को याद करो। हमारी जड़ें, हमारी आत्मा, हमारी प्रज्ञा, बोध। अथ बोधम शरणम गच्छामि। वो जो बोध है, वहां से हमें ख्याल आएगा, अरे हम तो मंदिर में रह ही रहे हैं पहले से। सारा नैवेद्य, सारा पदार्थ, सारा प्रसाद हमें यहीं इसी मंदिर में मिलता है। इस घर की खिड़कियों दरवाजों से सूरज करोड़ों मील से आकर झांकता है, खुद हमें सूरज तक नहीं जाना पड़ता। हवाएं कैसे अपने आप इस घर में विचरण करती हैं, खिड़कियों से, दरवाजों से, रोशनदानों से। कैसे इसमें एक सुंदर भोजनालय है, किचन है, विश्राम करने के लिए, समाधि में जाने के लिए बेडरूम है ना। सदगुरु कहते हैं कि जो तुम्हारा बेडरूम है वो समाधि है, और जो ड्राइंग रूम है वो ध्यान है। ड्राइंग रूम में होने का मतलब ध्यान में होना, और बेडरूम में होने का मतलब समाधि में होना। ध्यान का मतलब है यू आर बीइंग अवेयर ऑफ, आप सजग, सचेत, सावधान, अलर्ट, एनर्जाइज्ड, उमंगित, तरंगायित होकर कहाँ बैठते हो? ड्राइंग रूम में, एकदम चौकस, चौकन्ने। और जब विश्राम में जाना हो, परमात्मा की गोद में जाना हो, नींद में जाना हो, जड़ों से जुड़ना हो, तो अपने बेडरूम में चले जाते। तो ड्राइंग रूम हमारा विस्तार है, और दरवाजा हमें बाहर से जोड़ता है, कम्युनिकेट करता है। दरवाजा कहता है फैलाओ पंख, उड़ान भरो,
कुछ नए गीत सुरतान भरो, ये दरवाजा कह रहा है ना। और भीतर कुछ गलत ना आ जाए उसकी प्रोटेक्शन करता है। फिर वंदनवार पर हम जो पत्तियां लगाते हैं वो हरी होती हैं, फूल लगाते हैं वो पीले होते हैं, हरियाली और केसरी रंग, हरा और केसरी रंग। हरा रंग प्रेम का, प्यार का, प्रेम भीतर आए, मैत्री भीतर आए, ममता भीतर आए, है ना। और जो गेंदे का कलर होता है केसरी, लायनेस, है ना, शुभ। हमारे तिरंगे में भी ये रंग हैं दोनों, शुभता, स्वच्छता, है ना, एक शक्ति, एक एनर्जेटिक एनर्जी। हमारे जो स्वादिष्ठान चक्र का रंग है येलो, ये नारंगी, जिसे हमारी सारी इंद्रियों का जो पोषण है वो केसरी रंग का प्रतीक है। हमें स्वाद के लिए, हमें गंध के लिए, हमें स्पर्श के लिए, हमारी श्रवण इंद्री के लिए, ये सारी इंद्रियों का पोषण हो, इसलिए हम बाहर ही इंडिकेट करते हैं ना। भिक्षुओं को, भिक्षु हो, भिखारी हो, उनको पता चल जाता है कि इस घर के बाहर खड़े होके अलख निरंजन करना चाहिए, याद दिलाना चाहिए इनको, एक्नॉलेज करना चाहिए कि यस यू आर ऑन ए राइट पाथ। अलख निरंजन के सुमिरन में हो तुम, उसके जो निराकार है, जो रंगहीन है, जो निर्गुण है, आपको उसका बोध है ना। इसके लिए आपको बधाई हो। और फिर वो आपसे दान मांगता है। और जिस घर में देखता है दरवाजे पे रौनक नहीं है और भीतर कुछ नेगेटिविटी फील होती है, वहां वो रुकता ही नहीं, वो सीधा चला जाता है। ये रंगोली भी कहते हैं कि इसी तरह से बनानी शुरू की थी ताकि उनको आमंत्रित किया जा सके। रंगोली तो और भी कहते हैं कि अगर वो पैटर्न होते हैं ना रंगोली में, ज्यामिति होती है, वो एक तरह से यंत्र का प्रतीक है। कहते हैं तंत्र मंत्र यंत्र। यंत्र वो एनर्जी को आकर्षित करते हैं और भीतर घर की स्थिति क्या है वो बताते हैं। जैसे अगर घर की स्त्री काफी खुशहाल है, मूड अच्छा है, प्रसन्न है, सुखी है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न बनता है बाहर, बहुत सुंदर वो रंगोली बनाएगी। और अगर वो उदास है यूं ही, और घर में रिवाज है, सास ने कंपलसरी कर रखा है कि बाहर कुछ ना कुछ बनाना है रंगोली, राजस्थान वगैरह में या पुरानी जो परंपरा जहां पर ज्यादा प्रचलित है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला में, वहां जरूर बनाते हैं। एक तो क्योंकि चावल के दाने की, आटे की बनाते हैं वो रंगीन की, ताकि चींटियों को भी भोजन मिल जाए, प्रभु सेवा हो जाए, गोविंद की सेवा हो जाए। और दूसरा जो भिक्षु हैं या दूसरे और साधु संत हैं, घूमने फिरने वाले परिव्राजक, उनको संकेत मिल जाए कि उनको आना है या नहीं आना है, मांगना है या नहीं मांगना है, हम इस लायक हैं कि नहीं लायक हैं। तो कहते हैं कि अगर स्त्री उदास है घर की, तो वो सिंपल सा पैटर्न बनाएगी। और अगर वो नाराज है, दुखी है, चिड़ी बैठी है, तो उस दिन बनाएगी नहीं। तो इस तरह वो जो बाहर की रंगोली होती है वो कम्युनिकेट कर रही है, दरवाजे को हमने कहा कम्युनिकेट कर रही है अस्तित्व के साथ कि सब कुछ ठीक नहीं है या सब कुछ ठीक है। तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड जो रंगोली है, पैटर्न जिसका मुश्किल है, वो अहोभाव व्यक्त कर रहे हैं, वो जाहिर कर रहे हैं, यस आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम वेल, आई एम प्रॉस्परस, है ना। वो अहोभाव, धन्यवाद का भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसे घर में ऐसी हमारी वस्तु स्थिति है, इसको रियलाइज करना आज की शाम बंदगी का टेक अवे है। हम मंदिर में रह रहे हैं, हमारा घर एक मंदिर है, और हम मिटने का और होने का मजा एक साथ, मिट जाए मेरी हस्ती के निशान, मौजूद भी लेकिन पूरा रहूं।
मैं हर रोज मिटने का, नींद में, ध्यान में, समाधि में, सुमिरन में मिटने का, न होने का, शून्य होने का, यानी अपने वास्तविक स्वरूप का मजा लेता हूं, और फिर होने का मजा, आम आदमी की तरह संसारी होने का मजा, खाता हूँ, पीता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, दुकान चलाता हूँ, बाजार जाता हूँ, गपशप करता हूँ, उसका भी मजा लेते हैं। वरना तो अगर ये रियलाइज नहीं करेंगे तो साधुओं को लगता है कि संसारी मजे में है, इनके मजे हैं, खूब खाते पीते हैं, किसी का कोई ना ध्यान करना, ना भजन करना, और ना कोई रेपुटेशन का ख्याल रखना, है ना। और संसारियों को लगता है कि ये जो साधु बाबा हैं, ये संत हैं, ये गुरु हैं, इनके मजे हैं, कुछ कमाना धमाना नहीं पड़ता, बच्चों की किचकिच नहीं सुननी पड़ती, कोई फीस नहीं करनी पड़ती। दोनों एक दूसरे को लकी समझते हैं, है ना, कि ये ज्यादा सुखी हैं। जैसे कि टाइगर को लगता है कि जो हिरन है वो बहुत लकी है, जिस तरफ देखो घास ही घास, है ना, हर तरफ घास, आसानी से खाना मिल जाता है, जब चाहो जहां पानी मिल जाता है, थोड़ा सा इनको खाना होता है। और हिरन को लगता है कि टाइगर जो है वो ज्यादा लकी है, क्योंकि अ, उसको इतनी ताकत मिली है, जंगल का राजा है, इतना खूंखार है, और एक दहाड़ से ही हम तो कंप जाते हैं। दोनों एक दूसरे को लकी समझते हैं, जबकि टाइगर को लगता है कि हमें तो 2 4 5 दिन में कोई एक आध भोजन शिकार मिलता है, क्योंकि हिरन की स्पीड हमसे ज्यादा है, और इन सबको कोई ना कोई बचाने वाला मिल जाता है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए टाइगर कहते हैं, लायन कहते हैं, कई कई दिन में एक बार भोजन करता है। तो ऐसे हमें लगेगा जब तक हम पूरा जीवन नहीं जिएंगे। तो पूरा जीवन, इसलिए ओशो कहते हैं जोरबादि बुद्धा, अगर तुम रहो तब जीने का मजा आएगा। नाउ एंड हियर में जोरबादि बुद्धा की तरह रहोगे तो जीवन जिया, तो संतुष्ट होकर जाओगे, नहीं तो बार 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 इन्हीं दुख कलेशों पीड़ाओं में हमें जीना पड़ेगा। तो आइए मिटने का मजा लेते हैं। होने का मजा ले लिया हमने, बातें कर ली खूब सारी, अब मिटने का। मिट जाए मेरी हस्ती के निशान, मौजूद भी लेकिन पूरा रहूं। तो आइए मिटने के लिए, लेटना चाहे लेट जाएं, बैठे बैठे मिटना चाहते हो तो बैठे बैठे मिट सकते हैं। एकदम विश्राम पूर्ण स्थिति में चले जाएं, चाहे बैठकर चाहे लेटकर। विश्राम, विश्राम, पूर्ण विश्राम। अपने पूरे शरीर के प्रति अहोभाव से भर जाओ। बी ग्रेटफुल टू द ब्यूटीफुल बॉडी यू हैव। भगवान कृष्ण इस शरीर को नव द्वारपुरा कहते हैं। द्वार इतना महत्वपूर्ण है, युद्ध के मैदान में अर्जुन को ज्ञान का संदेश देते हुए भगवान कृष्ण को शरीर रूपी मंदिर के 9 द्वार नजर आते हैं। ख्याल आता है, नहीं भूलते। 9 द्वारों वाले सुंदर इस शरीर मंदिर का स्मरण करें। अस्तित्व के प्रति इस प्यारे और सुंदर शरीर के लिए अहोभाव, ग्रेटिट्यूड।
देखें पहले द्वार को, त्वचा को। त्वचा रूपी इस विराट गेटवे से, गेटवे ऑफ आवर बीइंग, हमें स्पर्श का, माँ की कोमलता का, निर्मलता का, प्रेमी प्रेमिका की वामथ का एहसास होता है। सिर से पांव तक की अपनी त्वचा के प्रति सजग हो जाएं। बी ग्रेटफुल टू द ब्यूटीफुल स्किन फ्रॉम योर टिप टू टो। अपनी नासिका द्वारों पर आ जाएं। Bring all your attention, your consciousness to the door of your nose. फील करें अस्तित्व की तरफ से जीवन का अमूल्य उपहार मुख्यतः इन्हीं द्वारों से प्रवेश पाता है। Take a long deep breath and feel on the tip of your nostrils the entry of the gift of life from godliness. भीतर आती सांस आनंद दे जाती है, बाहर जाती सांस शांत और स्वच्छ कर जाती है, सारे टॉक्सिन्स ले जाती है, सब अवांछित, सब अननेसेसरी विदा हो जाता है, मंदिर को साफ कर देती है। इसलिए 3 बार हम भीतर सांस के साथ आनंद की अनुभूति करेंगे, एक्सपेंशन की, फैलाव की, और बाहर जाती सांस के साथ शांति और स्वच्छता की प्रतीति। सांस भीतर आई, आनंदित कर गई, पुलक और प्रसन्नता से भर गई। सांस बाहर गई, हल्का कर गई, शांत, शुद्ध, निर्मलता का एहसास। इस अनुभूति को अच्छे से आत्मसात कर लें। आती सांस के साथ आनंदित हो जाएं, पुलक और प्रसन्नता से भर जाएं। बाहर जाती सांस के साथ शांति और स्वच्छता का, निर्मलता का, शुद्धता का एहसास करें। Let us come to the door of taste. अब अपने स्वाद के दरवाजे पर आ जाएं। Feel the taste in your mouth at present.
इस समय अपने मुंह में स्वाद को अनुभव करें। This is the divine taste you are relishing now. ये जो स्वाद की अनुभूति या अस्वाद की प्रतीति आपको हो रही है, यही दिव्य स्वाद है। Pure consciousness of taste. इसी दिव्य स्वाद पर जब आम का रस स्पर्श करता है, तो आम का रस हमें आनंद देता है, तृप्ति देता है, स्वीटनेस लाता है। अगर ये दिव्य टेस्ट ना हो तो आम स्वाद नहीं देता। सारे टेस्ट इसी दिव्य स्वाद से मिलकर ही अपना स्वाद हमें देते हैं। तो इस दरवाजे पर बोध का ऐसा द्वारपाल बिठाओ कि वही स्वाद भीतर जाए जो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, पोषक हो। अब अपने श्रवण द्वारों पर आ जाएं। जहां से ये मीठी वंशी की धुन भीतर प्रवेश कर रही है। यहीं से प्रभु हमारे कान में अपना दिव्य गीत, डिवाइन सॉन्ग ऑफ ओंकार सुनाता है निरंतर। कानों से हमारे भीतर दिव्यता घोलता है। इन सब अनुभूतियों को जिस आत्मदेव पर हम चढ़ाते हैं, ये सब नैवेद्य स्वाद के, ध्वनि के, स्पर्श के, गंध के, हम जिसे अर्पित करते हैं उस आत्मदेव को घर के भीतर सैंक्टम सैंक्टोरम बंद आंखों के पीछे अपने निराकार चेतन आकाश को देखो। बंद आंखों से पीछे जो भी दिखाई दे रहा है, ये निराकार सजग है, चेतन है। सभी द्वारों से सारे अनुभव, सारी सौगात इसी को समर्पित है, इसी को अर्पित है। इसी की पूजा हो रही है।
इसी अपने भीतर के आकाश को, अभ्यंतर को कबीर साहब कहते हैं, पूजूं और न देवा। और किसी देवता को पूजने की आवश्यकता नहीं है। सारे देवताओं का सत्व है ये, सबका अंश है। इसलिए संत इसे चरण कमल कहते हैं, प्रभु के चरण कमल। इसे पूज लिया, इसे जान लिया, सब जान लिया, सब पूजा हो गई। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। यही है शून्यता, अनंतता, जिसकी भगवान गौतम बुद्ध बात करते हैं। अपने इसी निराकार स्वरूप से अपना तादात्म्य बनाएं, आइडेंटिफाई करें। जब भी कोई कहे अपना ख्याल रखना, तो इसी आत्म स्वरूप का ख्याल रखना है। पापा मम्मी कहें, गुरु कहे, टेक केयर, it is this inner space which we have to take care. इसी अभ्यंतर का ख्याल हमें रखना है। इससे अच्छी तरह से परिचित हो जाएं और खूब अहोभाव से भरकर 2-4 धीमी लंबी गहरी सांस लें। भाव करें कि चेतना के सागर से कुछ लहरें, कुछ तरंगे आपके पाँव में, हाथों में, गर्दन में चली गई हैं, और हाथ, पाँव और गर्दन को हल्का सा हरकत में लाएं। अगर लेटे हैं तो बाईं करवट लेकर 2-4 सेकेंड रुकें और धीरे से दोनों हाथों का सहारा लेकर उठकर बैठें। दोनों हाथ जोड़कर परम गुरु ओशो, प्यारे सद्गुरु के प्रति अहोभाव से भरें। Be grateful to the Master of Master and beloved Sadguru. प्रभु से, गोविंद से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जगत के सभी प्राणी सुखी, शांत और स्वस्थ हों, और सब अपने घर के दिव्य होने, मंदिर होने के बोध से भरें। और अपने मंदिर में एक पुजारी की तरह रहें। हाथों को रगड़कर ऊष्मा को अनुभव करें, और पहले अपनी दोनों आँखों, गर्दन, दोनों कान, कंधे, दोनों भुजाएं और रेस्ट ऑफ द बॉडी प्रेषित कर दें। एक बार फिर से हाथों को रगड़ें। कप बनाकर अपनी आंखों पे रखें। एक 2 इंच दूर हथेलियों को आंखों से पलकें झपकाकर देखें, और फिर धरती माँ को देखें और धरती माँ के प्रति अहोभाव से भरें। धरती माँ से प्रॉमिस करें कि हम हर रोज ऐसा कोई न कोई प्रयोग करेंगे
ऐसी कोई ना कोई विजुअलाइजेशन, ताकि हमें स्मरण बना रहे कि हम निरंतर गोविंद की नजरों में हैं, गुरु की नजरों में हैं। दो मिनट के लिए उत्सव मनाएंगे, फिर हम बातें करेंगे। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाए। आचमणी अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमणी अर्धान आरती यही यहाँ मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। मेरे भोजन का भोग लगाए। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। सीता राम आए, लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाए। मेरे भोजन का भोग लगाए। जी, चलिए, जो भोग लगाया है उसका अब बखान करें। पिछली बार जो जहाँ से रह गए थे वहां से शुरू करते हैं, जिया और निधि से। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। और जितने मैं ना अहोभाव प्रकट करूं वो सच में बहुत कम पड़ जाएंगे। मतलब हर बार कुछ नए मोती नए, बस सच में सागर में कहते हैं ना असीमित है सब कुछ। तो आप जैसे प्रज्ञावान लोग निकाल कर लाते हैं, और जैसे अमृत निकला था और देवताओं को मिल गया। हम देवता नहीं है पर हमें अमृत आप निकालते हैं और हम सब उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। मेरे सदगुरु ने इतने मोती दिए कि अब तो सागर भी शर्माने लगे हैं। ये जी ओशो ने। बिल्कुल हाँ। सही बात है।
सच बात ओशो है। ने, हाँ जी। सच में थैंक यू आचार्य जी, हर एक चीज इतने प्यार से, इतने अच्छे से आपने अलक्ष्मी की जैसे ही बात कही तो जिया की ना बुक्स और इसकी डॉल इधर उधर पड़ी थी, इसने हाँ, फटाफट समेटा कि मैं अपने घर में सिर्फ लक्ष्मी माता और सरस्वती माता को बुलाऊंगी। वेरी गुड। हाँ, तो थैंक यू सुंदर। सो मच हमें इतना सब कुछ हाँ, देने के लिए, थैंक यू बहुत बहुत वेरी गुड। आभार। चलिए, सदगुरु के नाम से जुड़े हैं चंडीगढ़ से विजय जी, विजय भसीन जी। पिछली बार रह गए थे ये भी। चलिए, इनको अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, रचना जी के पास चलते हैं। हाँ जी, अनम्यूट कर लें। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ ठीक है तबीयत अभी आपकी? हाँ हाँ जी, जी हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी आचार्य जी, मैं ना विश कर रही थी जब ये गीत शुरू हुआ ना हाँ कि आज आचार्य जी इसकी एक्सप्लेनेशन कर दे। इतना सुंदर गीत, इतना सुंदर कि इसको एक्सप्लेन कर दे हमें इसके बारे में पूरा, क्योंकि हम अपने घर को सिर्फ घर चार दीवारी समझते हैं, इसको मकान ही समझते हैं, पर हम इसको मंदिर कैसे बना सकते हैं, मंदिर कैसे हो सकता है। क्योंकि मैं तो अक्सर ये बात कहती हूँ कि जब भी हम सत्संग पे आते हैं तो हमें आपका घर बिल्कुल मंदिर की तरह लगता है, आप दोनों देवी देवता ही लगते हो हमें। और हम अपने घरों को कैसे मंदिर बना सकते हैं, और ये मतलब जैसे दिल से निकलती है ना जो, वो बात आज पूरी हो गई। जी। आप गोविंद ने सबको मंदिर दिया है रहने के लिए, हाँ जी सभी को दिया बिल्कुल है। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर अनुभव हुआ आज। सच में ये घर मंदिर की तरह प्रतीत हो रहा है, और बहुत सुंदर अहोभाव आपके लिए, आपके प्रति। आप इतनी पॉजिटिविटी देते हैं, इतने खिले हुए चेहरे देखकर हम मतलब खुश हो जाते हैं। बहुत वेरी बहुत गुड, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आचार्य बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर, गुड। चलिए, राजौरी चलें नीरू शर्मा जी के पास। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम माँ, आपकी तबीयत? क्या प्रणाम माँ। प्रणाम जी प्रणाम। आपकी तबीयत ठीक है? तो मेडिसिन ले सेडिएटिव थी कि मेरी नींद ही नहीं खुलती थी। अच्छा थोड़ा बेटर है। जी। वही आचार्य जी, बड़ा अच्छा लगा आज का सुन के। तो जब हमारा ये घर बना तो इनको सारे आगे पीछे से कहने लगे कि कोई जूता चप्पल लटका दो सामने, हाँ, ऐसा मत करना कि मैं जिसके घर पे ऐसे जूता चप्पल देखती हूँ लटका हुआ मुझे बड़ा बुरा लगता है, तो हाँ, प्लीज और करते हैं। तो फिर इन्होंने आचार्य आपके जी एक आवाज कट रही है आपकी, थोड़ा पास आके हाँ। फिर अच्छा, हाँ जी आप बोलो। हाँ जी बोलो। हमने दो में एक बड़े से बोर्ड पे लिखवाया टीन के, जी ऐसे करके ऊपर हमने लगा दिया। जी बाकी वही बातें कि जैसे आपने बोला कि द्वार जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो, तो वही चीजें सारी कि जब हम बाहर अपना साफ सुथरा रखेंगे, सारा रखेंगे, तो फिर धीरे धीरे वो कई बार अंदर से वो स्वच्छता बाहर की ओर जाती है और फिर बाहर की ओर से अंदर की ओर भी आना शुरू हो जाती है। वेरी गुड। हाँ जी तो वही कि फिर जैसे आपने बताया कि अपना जो शरीर है ये मंदिर रूप है, तो उसी का कि फिर वो अपने आत्मदेव की पूजा, अपना आत्मदीप प्रज्वलित करना, अपने आत्मलोक में लीन रहना और आत्म पूजा। जी फिर मैं
उससे रिलेट कर रही थी कि जो बड़े बाबा के सत्संग द्वारा मैं सुनती रही हूँ जी या बाकी से सुनती रही हूँ। तो मुझे ये चीजें मतलब काफी अच्छी लगी और मैं भी अपना जो द्वार है अपनी प्रेज ना करते हुए जी मैं भी साफ कर रहा आपकी पसंद है। आवाज आज सही सही नहीं आ रही है। चलो ठीक है माँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी राजीव जी। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जी। सारा कुछ न्यूनेस सारी अच्छी लगती है। और मेरे हमको वैसे भी कोई मतलब जो रेमेडीज बताई जाती है इनसे कोई भी परहेज नहीं है। मतलब हाँ कि भी जो बेटरमेंट के लिए है वो सारा कुछ करना चाहिए। जैसे कि हाँ गुरुजी कहते हैं अगर तुम्हारे को कोई चीज गलत लगती है तो मेरे को बताओ, मैं लॉ बना दूंगा, फिर वो नहीं करना। नहीं तो हाँ। तब तक फॉलो करो सारी चीजों को। अरे वाह, दिस इज द बेसिक। गुड। मैं तो जो जानता हूँ वो यही जानता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ आपको, बड़े गुरु जी को, हाँ बस। तो ये पूर्णता पूर्णता से जीवन को जीना है ना। वेरी गुड। टोटलिटी से। बल्कि अभी मेरे को ना थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी नन्ही के चक्कर में। हाँ तो फेसबुक फ्रेंड ने इमीडिएटली कोई, जैसे आपका ये प्रोग्राम ऑन हुआ ना, तो उसने भेज दी मेरे को एक रेमेडी हाँ जी कि भाई जैसे नन्ही का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा अभी एक ओके फर्म से, तो उसके लिए उसने एक रेमेडी भेज दी। जी बस इमीडिएटली जैसे इधर आपका वो करना पड़ा, उधर मेरे को मोबाइल छेड़ना पड़ा। वो उसने हो ही जाता है, देख लो कि कैसे कैसे कुदरत खेल खिलाती है। हाँ जी बहुत सुंदर, गुड, थैंक यू। ग्रेवाल साहब कुरुक्षेत्र से। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। आज बहुत नेट में इंटरप्शन इतनी थी कि मैंने तो सोच दिया था कि आज होगा ही नहीं, कुछ भी सुना देखा ही नहीं कुछ भी। तो हेलो। हाँ जी हाँ जी स्वामी जी दोबारा बोलो, आपकी आवाज। नेट प्रॉब्लम बता रहे हाँ थे कि आज नेट की प्रॉब्लम थी। अच्छा थोड़ी दिक्कत रही है, सारे दिन से प्रॉब्लम है। हाँ स्वामी अभी जी आपने बोलचाल की भाषा में जो द्वार के माध्यम से जी इंद्रियों के प्रकार के बारे में जो बहुत बढ़िया आपने जो है बताया, और इसको इन्हीं इंद्रियों के जो परफेक्ट रिलेट करके साक्षी चैतन्य से जोड़ करके बहुत बढ़िया ध्यान करवाया, बहुत अच्छा। जी ठीक है स्वामी जी, आप वीडियो देख लेना बाद में अगर ठीक से नहीं दिखा हो। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। चलिए थैंक यू। अक्षी शर्मा जी के पास चलते हैं। प्रणाम आचार्य। प्रणाम प्रणाम माँ। प्रणाम। प्रणाम अक्षय। कैसे हैं आप सब? हाँ जी फाइन ठीक है, थैंक बेटर है। यू गुड। हाँ जी। आज जो आप लोगों ने बताया ये बहुत ही बढ़िया था। जैसे मुझे तो सबसे पहले वो जो पहला भजन था उसी से बहुत ही अच्छा लगा कि भाई सफर का मजा भी लें और मंजिल का एहसास भी हो। तो हाँ ये जो पहला भजन था बहुत ही बढ़िया, उसमें इतनी अच्छे तरीके से मतलब बातें कही गई हैं, बिल्कुल सेंटेंस में पूरा होल टोटलिटी में सेंटेंसेस थे। जी तो वहां से शुरू हुआ। फिर आपने जो बताया वो बहुत ही बढ़िया लगा, जैसे घर को कैसे मंदिर समझो, अपने शरीर को कैसे मंदिर समझो, बहुत बढ़िया था। और जब आप वो उस ध्यान यात्रा पे ले जाते हो ना, वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। जब हम ध्यान यात्रा पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सारा का सारा जो हमारी बॉडी है वो एकदम से क्लीन हो गई है। जैसे हम लोग सुबह घर में सफाई करते हैं ना, वैसे बॉडी की सफाई हो जाती है जी जब भी ध्यान यात्रा में जाते हैं। वो सबसे वेरी अच्छा पार्ट लगता है मुझको। बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए अनुराधा जी। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। जैसे कि माँ ने कहा कि गीत के माध्यम से ही भाव आने शुरू हो गए थे, जी तो मुझे भी जब से मैं 2010 से बड़े बाबा से और आपसे जुड़ी हूँ, आप
के माध्यम से ही मैंने ध्यान समाधि की थी। तो तब से तो मुझे अपना, जब पहले एक रूम था तब भी घर बड़ा सुंदर लगता था, अब 3-4 हैं तब भी बड़ा घर सुंदर लगता है, स्कूल में इतने सारे रूम्स हैं तब भी बड़ा घर सुंदर लगता है। मतलब बहुत हर सुंदर। जगह जहाँ भी मैं चली जाऊँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छे भाव आते हैं कि परमात्मा ने इतना कुछ दिया है। और जैसे कि आजकल मौसम भी बहुत अच्छा है और खूब ध्यान में मज़ा आ रहा है, बहुत सुंदर प्रयोग। और आजकल तो स्वामी जी भी मेरे साथ-साथ बैठ के करते हैं, वीडियो पे सामने नहीं आते, तो बीच में बोलते रहते हैं कि ये बोलो, ये बोलो। वेरी गुड। चलो, तो इनको इनको ठीक लग रहा है। हाँ, तो मतलब कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, तो आज भी बोल रहे थे, जब बोल रहे थे कहते आप पूछ रहे थे ना कि कौन-सी और चीज़ लगाते हैं, कहते हाँ, येलो कोड़ियाँ भी टाँगते हैं लोग, आप बोलो। हाँ, हाँ, तो बहुत अब तो सुंदर। चले गए हैं मार्केट, जैसे ही अच्छा, ध्यान खत्म होता है चले जाते हैं। जी, तो मतलब ऐसे कि कल बेटा भी बोल रहा था मेरा, परसों बात हो रही थी बैठ के, जी, कहते जी। मम्मा समाधि तो आपने की है 14, लेकिन हाँ, सारा कुछ मिल तो मुझे भी गया है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है फैमिली में ऐसे भाव सुनकर कि वेरी परिवार गुड। में एक बंदा चल रहा हो तो सब साथ-साथ हो लेते हैं। और वैसे भी मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है अपना घर और आप सब लोग, ऐसा लगता है कि बस और चाहिए ही क्या। बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू सुंदर। मैम। जी, चलो एक गीत सुन लेते हैं। ये जो गीत है, ऐसे ही मन में भाव आया कि घर की बात चली है। घर तो हम सबके पास अवेलेबल है, बस हम परदेसी बने हुए हैं। तो वापिस इन सत्संगों के माध्यम से सद्गुरु की जो सीख है उसके माध्यम से परदेसी घर लौटता है। तो ये गीत आया दिमाग में, जैसे गाया जाएगा जितनी ताकत से, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। तू मेरे मन का मोती है, इन नैनन की ज्योति है। तू मेरे मन का मोती है, इन नैनन की ज्योति है। याद है मेरे बचपन की, घर आया मेरा परदेसी। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। तो ये भाव इसीलिए था कि इन छोटे-छोटे ध्यान प्रयोगों के माध्यम से जो हमारी चेतना की कुछ किरणें बाहर चली जाती हैं और परदेश में घूमती रहती हैं, लेकिन इन छोटे-छोटे ध्यान प्रयोग, इन सत्संगों के माध्यम से वो वापस अपने घर की तरफ लौटती हैं। एक तो ये गीत था और दूसरा घर से अपना एक्सपीरियंस मुझे याद आ रहा था कि जब हम लोग रेंटेड हाउस में रहते थे, वहाँ पे 2 कमरों का सेट था। तो आचार्य जी उसमें एक कमरा जो ड्राइंग रूम था हमारा, उसी में लाल दरा जो स्कूलों में बिछाया जाता है ना, बीच सारे सामान के सोफों-सोफों के बीच में छोटे-सा एरिया जो था स्पेस, उसमें बिछा के और उसी को उन्होंने ध्यान कक्ष बनाया हुआ था। और कहते थे कि जब भी कभी घर होगा ना अपना, तो ये भाव है कि लोग तो एक कोना घर में भगवान के लिए ध्यान साधना के लिए रखते हैं। मेरा भाव है कि एक कोना हम अपने लिए रखेंगे और बाकी सारा ध्यान साधना और भगवान के लिए रखेंगे। और ऐसी जो इनकी विज़ुअलाइज़ेशन थी, जो इन्होंने सोचा था, वो सच में मैं हमेशा जब देखती हूँ तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे घर में सेंटर नहीं है, हम सेंटर में रहते हैं। बस यही बात है। थैंक यू। बहुत सुंदर।
चलिए, अब हमारे पास सिर्फ डॉक्टर साहब के लिए और अमरजीत जी के लिए टाइम बचा है, तो बाकी मित्रों से क्षमा चाहते हैं। अमरजीत जी से निवेदन है। हाँ जी। जी। नमस्कार जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। तो मैं तो थोड़ा लेट हो गया था, तो आप जब ध्यान का करा रहे थे, 5 इंद्रियों के बारे में आप बता रहे थे, जी। तो बहुत ही अच्छा वो प्रयोग था। तो सत्य को कहने के कई ढंग हैं। एक ढंग है सत्यम शिवम सुंदरम। एक तीन में टूट जाए तो सत्यम शिवम सुंदरम है। और एक जैसे सूरज की किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो 7 रंगों में बिखर जाती है। तो वो रंगों का एक अलग विज्ञान है, उससे 7 चक्रों का विज्ञान है। तो गुरु नानक देव जी की मैं वाणी पढ़ रहा था आज से 30 साल पहले, एक ओंकार सतनाम। उन्होंने कहा था एक अगर 5 में टूट जाता है तो 5 इंद्रियां में बहता है कैसे। पंच परवान पंच प्रधान पंचांगा गुरु एक ध्यान। तो ये इंद्रियां जो है 5 के माध्यम से बाहर गई हैं और इनका गुरु एक है। सब इंद्रियां एक जगह ही अपना अनुभव डाल देती हैं, तभी हमें पता चलता है। नहीं तो हमें कैसे पता चले कि जिसको हम देख रहे हैं उसी को सुन रहे हैं, या जिसको हम स्पर्श कर रहे हैं उसी को ही सुन रहे हैं। तो ये सारी इंद्रियां अपना अनुभव एक जगह ध्यान में डाल देती हैं। पंचांगा गुरु एक ध्यान। तो उससे ये सिद्ध होता है कि एक 5 में टूट गया है और इंद्रियों के माध्यम से वो बाहर फैला है। उसी तरह सीखते हुए वो एक में आ जाता है। बहुत सुंदर जी। तो थोड़ी हंसी मजाक। हाँ जी। अगर आप गलत हैं और चुप हैं तो आप बुद्धिमान हैं। अगर सही हैं और चुप हैं तो आप शादीशुदा हैं। मुझसे पढ़ाई नहीं होती। मम्मी ने कहा तेरी बॉडी में विटामिन चप्पल की कमी है। अच्छा, एक घरेलू नुस्खा, कुछ लोगों की समस्या होती है चश्मा नहीं उतरता लोगों का, तो घरेलू नुस्खा सब आजमा के देखें, चश्मा एकदम उतर जाएगा। कैसे? पहले दाईं डंडी पकड़े, फिर बाईं डंडी पकड़े, फिर चश्मा पीछे की तरफ खींचे, एकदम उतर जाएगा। जमाई ने अपने ससुराल में फोन किया और एक बच्चे ने, मासूम बच्चे ने उठाया। जमाई बोला बेटा घर में क्या कर रहे हैं? बच्चा बोला सब मिलके आपकी बुराई कर रहे हैं। घर में पति के विचारों की उतनी जगह होती है जितनी थाली में अचार की जगह होती है। अच्छा जी, जैसे मामा और मामी होते हैं, चाचा और चाची होते हैं, नाना और नानी होते हैं, ऐसे पापा और पापी क्यों नहीं हो सकते? ऐसा मैंने कहा तो मम्मी ने मुझे चप्पल से मारा। अच्छा, दिसंबर में अगर शादी की जाती है उसका एक नुकसान है कि पति पत्नी एक साल में एक साल पुराने हो जाते हैं। और अंतिम है, मुझे नहीं लगता कि इस साल कॉलेज और स्कूल खुलेंगे, इसलिए ये शादी ब्याह करके अपना घर बसाएं। अब टाइम समय कम है, डॉक्टर साहब को दीजिए टाइम। जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज, बहुत दिनों बाद आपने दर्शन दिए। So thank you so much। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम माँ, सभी मित्रों को प्रणाम। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। स्वामी अमरजीत जी वो नॉन स्टॉप जब बातें करते हैं हंसी मजाक की, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे याद है कि पहले जब सेंटर में वो जब सत्संग होता था तो उसके बाद ये जरूर बात बोले, मैं ज्यादा बोलता नहीं। लगा था। और तो बहुत ही वो जो हम वो याद कर रहे थे, वो पुराना माहौल बिल्कुल बन गया है। तो क्षमा चाहता हूँ, मैं रेगुलर नहीं आ पाता क्योंकि वो थोड़ी व्यस्तता रहती है। तो आज का सत्संग बहुत ही बढ़िया था। आचार्य श्री की बातें सुनने के लिए आज मैं बहुत कोशिश की जल्दी से आ सकूं और अटेंड कर सकूं, और सफल भी हो सका काफी हद तक। आई थिंक 70% सफल हो गया। और क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से नए आयाम हैं, सदगुरु के सहबान के द्वारा दिए हुए मोती हैं,
वो कैसे वो निकालते हैं, इतनी विजडम है, इतनी प्रज्ञा है। और बहुत ही अच्छा लगा, जैसे घर में वही घर कोरिलेट कर रहा था कि अपना घर है, द्वार कैसे होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ड्राइंग रूम में ध्यान है और बेडरूम में हमने वो समाधि का जो कक्ष है। और जो घर ऐसा होना चाहिए कि इन्होंने कहा कि मेहमान जब आता है तो हमेशा ये रहता है कि मेहमान है, बिना बताए ही हमें वो एहसास रहता है। तो ऐसे ही कोई बाहर से जब दिल में समा जाता है तो उसका एहसास हमेशा रहता है। तो जैसे परम गुरु ओशो भी कहते थे कि एक जैसे गर्भवती महिलाएं एक नया जन्म अपने को ही जन्माना है। और बड़े वो जब जन्म कोई एक नया जीवन अंदर जन्म रहा है तो गर्भवती महिला बड़े आहिस्ता से पैर रखती है, क्योंकि वो जीवन उसको जिंदगी को एक नया जन्म हो रहा है इतने होश के साथ कि वही होश के साथ वो हमेशा रहता है कि कोई अंदर मेहमान है, अपने को ही हमने द्विज बनना है। तो मुझे बार बार याद आ रहा था वो जो उनकी शिक्षा थी परम गुरु ओशो की, गुरु साहिबान की। तो हमारा जो घर है हम इतना सुंदर अंदर होना चाहिए। तो एक मैं वो कोरिलेट कर रहा था। तो आज बहुत ही बढ़िया लगा और ध्यान बहुत ही सुंदर था। और सभी मित्रों से शेयरिंग है बहुत ही अच्छी होती है और दिल करता है जैसे ऐसे लगता है हम घर में बैठे हुए हैं और वो शेयरिंग हो रही है और इतनी दूर से मित्र भी जुड़े हुए हैं। तो ये इसी तरह संभव था ज़ूम के ज़रिए। और ये जो नया दौर आया है आजकल, जब हम कहते हैं कि हमारा सब कुछ ऑनलाइन है, मेडिटेशन भी ऑनलाइन है, हमारा काम भी ऑनलाइन है, हमारा एंटरटेन भी ऑनलाइन है, लेकिन इसके पॉजिटिव इफेक्ट इतने ज़्यादा है कि बहुत दूर मित्र जब हम कभी मिल नहीं सकते थे, उनसे परिचित होते हैं। तो ये भी गुरु साहिबान की कृपा है, अस्तित्व की कृपा है। तो सबको बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। थैंक यू डॉक्टर साहब। चलिए 2 मिनट का उत्सव मनाते हैं। बाकी मित्रों से निवेदन है व्हाट्सएप पे अपनी फीडबैक दें, नहीं तो मंडे को फिर मिलते हैं। अभी फिर गीत गाते हुए विदा होते हैं। लेकिन जब मंजिल मिल जाए, लेकिन जब मंजिल मिल जाए, लेकिन जब मंजिल मिल जाए, प्रभु कृपा हुई एहसास भी हो, प्रभु कृपा हुई एहसास भी हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, ऐसी हमारी किस्मत हो। पर्दे में छिपा हो लाख मगर, जलवा भी दिखाई देता रहे, इस आँख में जो दिखे, कुछ दूर भी हो, कुछ पास भी हो, कुछ इश्क़ खुदा में चुप भी रहूं, कुछ इश्क़ खुदा में बात भी हो, धरती तो बस प्यारा आकाश भी हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। प्यारे मित्रों, संडे को राम कथा में हम 8 बजे, 8 से 9:30 बजे और 11:30 से 1 बजे तक, और फिर शाम को 6 बजे सदगुरु के आशीष
तो इसके लिए संडे वनडे है ना? संडे वनडे में आप सबका हार्दिक स्वागत है, और अगर सब होंगे तो खूब मजा आएगा। श्री राम का भजन भी लगा था आज, और हाँ। उसको बहुत ही मनोरंजक तरीके से हमारे दर्शन स्वामी जी, आचार्य दर्शन जी राम कथा करेंगे, और मैंने तो बहुत सुना है उनके बारे में, और मैं अभी से इतनी एक्साइटेड हूँ कि कैसे करते हैं वो राम कथा। तो आप लोग भी ज्वाइन करें प्लीज, मजा आएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सोमवार को फिर से।